दोस्तों, मैं वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जिस तरीके से लखनऊ में बीते दिन एक घटना हुई जिसमें एक महिला के साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता की गई थी, उन लोगों ने पूरी तरीके से रोड पे हुड़दंग मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की तो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने विशेष समुदाय के नामों को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि इन लोगों ने जिस तरीके से महिला के साथ बदतमीजी की, अब इन लोगों के घरों पर बुलेट ट्रेन चलेगी। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त। वहीं इस मामले पर अब पूरी तरीके से विवाद छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है, क्योंकि कल जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो जो आरोपियों के नाम सामने आए उसको लेकर पूरी तरीके से विवाद छिड़ चुका है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से विशेष समुदाय के आरोपियों के नाम विधानसभा के अंदर सार्वजनिक कर रहे हैं, तो क्या अब मुख्यमंत्री ये जो नाम सामने आए हैं कल पुलिस की जाँच के बाद, ये जो नाम आरोपियों के सामने आए हैं, क्या इन नामों को भी मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर उठाएंगे? इसको लेकर पूरी तरीके से विवाद छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम सर ने सवाल उठाया है। मैं चाहूँगा आप उनका इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरोपियों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस के शिकंजे में आए इन सारे लफंगों के बारे में कल यूपी विधानसभा में इनके नाम और इनके सरनेम के साथ बताएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि ये जो लड़के पकड़े गए हैं, लफंगे जो पकड़े गए हैं, जिन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है आज भी, उनमें से कितने यादव हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने किसी और जाति के हैं, कितने ब्राह्मण हैं, या कहें तो कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? सुनकर आपको लगेगा कि मैं क्या अटपटी बातें कर रहा हूं, लेकिन दरअसल योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कुछ ऐसी ही हरकत की। जब योगी आदित्यनाथ ने इन लफंगों में से 2 लफंगों के बारे में उनके नाम के साथ इस तरह से जोर देकर बताया कि उसमें एक यादव है, एक मुसलमान है, यह आप समझ लीजिए, और उसके साथ जो कहा वो भी बहुत अहम है। और ये कौन है लफंगे? ये लफंगे वो लफंगे हैं जिन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनका गुनाह यह था। और उसके बाद विस्तार से बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आज विधानसभा में। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी किया है। ये वो लफंगे हैं जिन्होंने कल जब लखनऊ में जल जमाव हो गया भारी बारिश की वजह से गोमती नगर इलाके में होटल ताज के पास, तो जो वहां जाने का रास्ता था वहां बहुत पानी था, वाटर लॉगिंग था पुलिया के पास, और वहां एक बाइक सवार एक लड़की के साथ जा रहा था और उसके बाद ये सारे लफंगे मिलकर लगातार पानी उलीच रहे थे उस बाइक सवार पर। पीछे वो लड़की भी है और असहज हो रही है लड़की, और उसके बाद ये लफंगे जिसमें एक पूरा झुंड था, 10 12 15 20 जो भी आपको दिख रहा है, ज्यादा भी थे, और ये सब लगातार ऐसे पानी उलीच रहे थे। उसी में वो बाइक सवार गिरता है, वो लेडी लड़की वो भी गिरती है। उसके बाद बाइक सवार एक तरह से हाथ जोड़कर उनसे कहें रहम की भीख मांगता है, या कहता है मैं छोड़ दीजिए। उसकी भी एक तस्वीर आ रही है और यह तस्वीर कल शाम को वायरल हुई। ये सारे लफंगों को आप देख रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, और जिस तरह से कर रहे हैं हरकत एकदम अपराध है। हम सब लोग कल ये वीडियो देखकर चौंके थे कि कोई लड़की ऐसे जा रही है और इस तरह से ये लफंगे कैसे घेर कर लखनऊ में यूपी की राजधानी में जल जमाव के बीच किस तरह से हरकत कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि कल जब ये वीडियो बहुत वायरल हुआ, तस्वीरें वायरल हुई, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, तो यूपी पुलिस ने कल से आज सुबह तक 4 को पकड़ा। 4 की गिरफ्तारी हुई। जिन 4 की गिरफ्तारी हुई उनमें से
ये नाम है 4 जो गिरफ्तार हुए। उसके बाद बताता हूं कि क्यों मैं बाकी लफंगों की तस्वीर दिखा रहा हूं जो आज शाम तक, देर शाम को गिरफ्तार हुए। तो जो 4 गिरफ्तारी हुई उनमें से एक विराज शाहू लड़का, एक मोहम्मद अरबाज, एक पवन यादव और एक सुनील कुमार। ये यूपी पुलिस का ट्विटर पर, जो ट्विटर हैंडल पर जो दी गई जानकारी है उसके मुताबिक आज सुबह ये 4 तस्वीर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, अपने भाषण में सिर्फ 2 का जिक्र किया, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज, क्योंकि उनका मकसद था बताना कि इसमें एक यादव है, बताना कि इसमें एक मुसलमान है। मुसलमानों से उन्हें नफरत है, कहने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कैसे चलें और कैसे चिन्हित करके उन्हें टारगेट किया गया है, किया जाता रहा है, यहां तक कि कांवड़ यात्रा के मौके पर भी, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यादव भी, क्योंकि उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव है, तो वहां गौर से जिस तरह से जोर देकर उन्होंने पवन यादव का जिक्र किया, बयान में सुनाऊंगा। लेकिन अब जो लोग पकड़े गए, कुल जमा 16 हुए, वो लफंगे पकड़े जाने चाहिए थे। इसके लिए योगी की तारीफ करूंगा, उन्होंने कार्रवाई भी की, कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, चौकी के जो पुलिस वाले थे, जो स्थानीय जो लोकल पुलिस वाले थे उस इलाके के, उनको सस्पेंड भी किया गया, सही है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने राजनीति की विधानसभा में, तो अब जो ये नाम है, कुल नाम पर गौर कीजिए। अब ये नाम है, चूंकि कल कुछ नाम योगी जी बता चुके, अब माफ करिए आज सुबह विधानसभा में, अब इसमें नाम है, ये भारत समाचार के हवाले से है और तस्वीर सचिन गुप्ता भास्कर के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये की है। और ये सारे जो लफंगे हैं, ये सबके चेहरे यहां दिख रहे हैं, चेहरे से सब पहचाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें धर्म और जाति तो है नहीं कि कौन किस जाति के हैं। अब ये जो नाम है, अब इस नाम को खाली आप गौर कीजिए, ये नाम है, इसमें है पवन यादव, जिनका नाम योगी जी ने लिया, अब तक 16 आरोपी पकड़े गए। पवन यादव, सुनील कुमार, जिनका नाम योगी जी ने नहीं लिया, जो यूपी पुलिस की तरफ से सुबह ही सूचना दी गई थी। मोहम्मद अरबाज, जिनका नाम योगी जी ने लिया। योगी जी ने ये 2 नाम लिए, 2 नाम इसलिए लिए कि क्योंकि इसमें एक यादव और एक मुसलमान, यादव अखिलेश यादव की जाति और मुस्लिम कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन विराज साहू, ये भी कल पकड़ा गया, कल या सुबह देर रात जब भी ट्विटर पर सुबह जानकारी दी गई, इसका जिक्र नहीं किया। अब बाकी नाम पर गौर कीजिए। इसलिए मैंने कहा क्या इन नामों के बारे में भी योगी आदित्यनाथ कल बोलेंगे, जैसे आज उन्होंने विधानसभा में बयान दिया है। विधानसभा में क्या कहा वो आगे दिखाऊंगा। अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह शर्मा, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन, अभिषेक साहू, अब ये इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें इन नामों में जो 16 गिरफ्तार हुए, चूंकि उन्होंने जोर देकर जो कहा, जोर देते हुए अरबाज का और पवन यादव का जिक्र, अब इन 16 नामों में एक मोहम्मद अरबाज, ये सिर्फ एक मुस्लिम है। अब मैं इस तरह से धर्म और उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि योगी जी ने किया है, अब इसमें और तो कोई मुस्लिम नहीं दिख रहा है। सिंह भी है, भंडारी भी है, गुप्ता जी भी हैं, साहू भी हैं, अग्रहरी भी हैं, शर्मा भी हैं, यहां पे तिवारी भी हैं, फिर गुप्ता हैं, फिर साहू हैं, ये सब लोग हैं। ये लफंगे हैं, बदमाश हैं, ये इन्होंने बदसलूकी की, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे भेजिए। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से उस मोटरसाइकिल सवार, जिस पर एक महिला भी थी, है लड़की भी थी, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की, अपराध है। वहां कुछ भी हो सकता है, हो सकता था, वो जख्मी हो सकते थे, और उनकी असहजता की हम कल्पना कर सकते हैं। जब 25-50 लोगों का झुंड ऐसे पानी उलीचने लगे और पानी में बाइक उनकी गिर जाए और उसके बाद उन्हें राम की भीख मांगनी पड़े, तो समझ सकते हैं कि किस त्रासदी से, किस परेशानी से वो गुजरे होंगे। तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? सेलेक्टिव पकड़ा 4 को, 2 का जातीय धर्म बताया जोर देकर विधानसभा में, बाकी जो पकड़े गए। अब ये लिस्ट आज जो आई है लफंगों की लिस्ट, ये यूपी पुलिस की तरफ से ही सार्वजनिक है और चेहरे इन लफंगों के यहां हैं।
अब ये सारे लफंगे हैं जो पकड़े गए। अब उसके बाद मैं योगी जी का आपको बयान सुनाता हूं। माफ करिए, ये लफंगे। अब देखिए, अब इसमें कैसे समझें और क्यों हमको समझना चाहिए कि इसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, या हिंदू और मुसलमान होने या किसी धर्म का होने या किसी जाति के होने से उसके गुनाह पर क्या फर्क पड़ता है। क्यों हमें यह चिन्हित करना चाहिए कि इसमें कौन यादव है, इसमें कौन गुप्ता है, इसमें कौन शर्मा है, इसमें कौन तिवारी है, कौन अरबाज है। यह इंपॉर्टेंट है या ये सब गुनहगार हैं, अपराधी हैं। इन्होंने उस महिला के साथ, बाइक सवार के साथ बदसलूकी की, इन्होंने अक्षम्य अपराध किया उस तरह से जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर किया, और इन्हें इनके गुनाहों की सजा जो भी धारा है कानूनी धाराओं के तहत इनको मिलनी चाहिए। लेकिन योगी जी पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको आपके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव और मुस्लिम, क्योंकि आपको मुस्लिम को इस बहाने टारगेट करना, क्योंकि एक नाम मिल गया। इन 16 नामों में से एक नाम तो आपको मिला अरबाज का, तो आपकी दिलचस्पी अरबाज और पवन यादव में हो गई। इसलिए मैंने कहा, क्या योगी जी आज जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में बयान दिया है वैसे ही कल बोलेंगे? क्या आज विधानसभा में कहा? मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन फिर से आपको प्ले करके सुनाता हूं क्या कहा योगी जी ने। सुनिए गौर से। अब ये योगी जी का बयान है कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सब किस तरह से बता रहे हैं? पहला अपराधी, हमारे पास सूची आई है, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। और जब ये योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बता रहे थे तब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी थी, और चारों की गिरफ्तारी की सूचना यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दे दी थी कि उसमें एक विराज साहू भी है और एक सुनील कुमार भी है। इन्होंने 2 ही का नाम क्यों लिया? क्यों इन्होंने सिर्फ पवन यादव और मोहम्मद अरबाज कहा? क्यों नहीं इन्होंने विराज साहू और सुनील कुमार भी कहा, बल्कि सुनील कुमार का पूरे सरनेम के साथ कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि पवन यादव जब बोलते हैं तो बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव की बिरादरी के हैं, और अरबाज जब बोल रहे हैं तो बताना चाहते हैं कि ये मुस्लिम है। अब आगे सुनिए। सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यहां भी इशारों में एक तरह से धमकी और चेतावनी दे रहे, और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इनके लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है महिला सुरक्षा को लेकर। यूपी में क्या हुआ, ये कुलदीप सेंगर किस जाति या किस समाज का था, ये चिन्मयानंद किस जाति और समाज के थे, ये अलग अलग जगह जो दरिद्रगी हुई हाथरस से लेकर अलग अलग अलीगढ़ और अलग अलग इलाकों में योगी के राम राज्य में, कथित राम राज्य में किस जाति और किस समाज के, क्या इस आधार पर हम तय करें? या ये तय करें कि कुलदीप सेंगर है, वो चिन्मयानंद है, या वो हाथरस में पीड़िता के साथ रेप करने वाला, या कहीं भी बच्ची के साथ, या कहीं भी जो दरिंदगी किया वो फला आदमी है? या हम देखें पहले जाति है कि यादव है कि ठाकुर है कि कुर्मी है कि कोयरी है कि ओबीसी के सवर्ण की ब्राह्मण। लेकिन योगी जी उसमें जाति देख रहे हैं, क्योंकि जाति जानने की जो प्रवृत्ति है जो कल संसद में दिखी। बहरहाल ये मैंने आपको बताया, और उसके बाद इनका दोपहर के वीडियो में भी मैंने आपको सुनाया था, जिसमें आकाश कुलहरी जो वहां के जेसीपी हैं, इन्होंने बयान दिया था, जिसमें बताया कि क्या क्या कार्रवाई हो। और ये सारी तस्वीरें सुबह से वायरल हो रही थी कि बाकी लोगों को यही जिज्ञासा थी कि भाई ये देखिए कौन लोग हैं जो और लफंगे जो उस समय बेहूदगी कर रहे थे, और सबके चेहरे पहचाने जा रहे थे। और ये एक जगह नहीं हुआ। अब ये इस तस्वीर में भी आपको दिखेगा, देखिए ये तो वही है जो वीडियो ने दिखा। ये कल जैसे ये भी तस्वीर आई कि किस तरह से गाड़ी से जो लोग गुजर रहे थे उसी अंडरपास से ताज होटल के पास गाड़ियां रोक रोक के इन लफंगों की जमात देखी, बहुत भीड़ थी, 20, 25, 30 जितने लोग थे, गाड़ी रोक रोक कर गाड़ी के अंदर पानी उलीच रहे थे। कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई जा रहा, एकदम सरेआम बदमाशी बदसलूकी कर रहे थे। ठीक है 16 की गिरफ्तारी हुई, ठीक है कि आपने कुछ कार्रवाई की पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन ये यही डिजर्व करते थे। लेकिन उसके बाद योगी का उस तरह से नाम लेना, जिसमें 2 का आपने जिक्र किया, इसलिए मैंने यहां शुरू में ही लिख दिया
कि क्या योगी आदित्यनाथ इन सारे लफंगों के बारे में बताएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बयान दिया, हम जानना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग ट्विटर पर इसलिए लिख रहे हैं कि भाई इसमें तो ये जो नाम आए हैं इसमें तो कोई सिंह भी है। अब वो किस जाति का है? अगर यादव होने से आप टारगेट कर पा रहे हैं अखिलेश यादव को, तो इसमें कोई सिंह भी है। मैं नहीं जानता वो सिंह क्या है। इसमें कोई शर्मा भी है, इसमें कोई तिवारी भी है। क्या मतलब है? और गुप्ता भी है। इससे क्या मतलब है भाई? और सबसे बड़ी बात रिपीट कर देता हूं, मोहम्मद अरबाज जिसको आप टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम होने की वजह से, या मोहम्मद अरबाज के बहाने आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, तो एक ही मोहम्मद अरबाज है 16 में, और यादव भी मुझे लगता है फिर एक ही दिख रहा है 16 में। मैं तो योगी जी की जो पॉलिटिक्स है उसी से, ये नहीं है मतलब मैं कह रहा हूं जो 16 में दिख रहे हैं, सिर्फ योगी जी की पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रहा हूं। और यादव सिर्फ इसलिए क्यों? अखिलेश यादव है। फिर तो भूपेंद्र यादव से लेकर मोहन यादव मुख्यमंत्री, वो भी यादव है। बहरहाल देखते हैं कल योगी जी क्या करते हैं। और अगर योगी जी वाकई विधानसभा में आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, कल फिर बताएंगे उसी जाति के आधार पर, तो मान लेंगे कि वो उनका जोर कहें या उनका ध्यान इस पर ज्यादा है कि किस जाति के अपराधी हैं या कौन लोग हैं। उसके बाद बुलडोजर की घटनाएं बहुत हाल के दिनों में हुई जो आपने देखी। कांवड़ियों के कांवड़ यात्रा के दौरान जिस ढंग से मुस्लिम को चिन्हित करने की कोशिश हुई, जिस ढंग से यात्रा के दौरान कहा गया कि मुस्लिम अपने ठिकाने ढाबे या ठेले पर लिखें नाम, कहा सबके लिए गया, मंशा और मकसद यही था कि पता चले ये मुस्लिम। तो मुस्लिम को टारगेट तो करते ही, कहने की बात नहीं, लेकिन एक नई चीज जुड़ी थी पवन यादव बोलते हुए। बहरहाल यूपी में बहुत सारी घटनाएं हुई है बीते 5-7 सालों में। देखेंगे अपराध की तमाम घटनाएं, वो किसी धर्म से उसका रिश्ता नहीं है कि इस धर्म का गुनहगार है या इस जाति का वो क्रिमिनल है या इस जाति का गैंगस्टर है, सिर्फ इसलिए उसकी बात ज्यादा की जाए, नहीं। गुनहगार गुनहगार है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन जब मुख्यमंत्री सदन में इस तरह से धर्म और जाति पर जोर देता है तो उसका मकसद कुछ और होता है। फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, देखते हैं कल योगी जी क्या कहते हैं। नमस्कार। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।